नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं दोस्तों आज के डिफेंस समाचारों को। सबसे पहली और सबसे बड़ी डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो दोस्तों वो भारत के स्वदेशी बॉम्बर को लेकर आ रही है। दरअसल इस साल की शुरुआत में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस ने अपने FWD-200B की पहली झलक दिखाई थी और उस दौरान दोस्तों कई लोगों को इस बात का यकीन नहीं था कि भारत की कोई प्राइवेट कंपनी एक मिलिट्री ग्रेड का बॉम्बर बना सकती है। कई लोगों ने इसकी काफी तारीफ की तो कई लोग इसकी बुराई करने में भी पीछे नहीं थे। उनको लगा कि भारत में ये क्षमताएं हो ही नहीं सकती, जबकि कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया था कि उनका ये जो स्वदेशी बॉम्बर है वो अगले कुछ महीनों में अपनी पहली उड़ान भी करेगा और कंपनी ने वो करके दिखा भी दिया है। दरअसल कंपनी ने चित्रदुर्ग में DRDO एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इस विमान के कम और उच्च गति वाले टैक्सी ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है दोस्तों, क्योंकि अब भारत इस UAV की पहली उड़ान के करीब पहुंच चुका है, जो कि और जल्द होगी। ये जो FWD-200B है दोस्तों, ये अपने अनोखे गोलाकार के डिजाइन वाले फ्यूजलाज और बेहद छोटे लैंडिंग गियर के लिए जाना जाता है। हालांकि ये इसका शुरुआती कार्डबोर्ड मॉकअप था, लेकिन अब इस UAV ने अपना भौतिक रूप लेना शुरू कर दिया है और अब ये आसमान में उड़ान के लिए तैयार हो गया है। दरअसल दोस्तों इसके कई प्रणालियों के यानी कि इसके सिस्टम्स के टेस्ट किए जा चुके हैं। उस टाइम दोस्तों कंपनी ने इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं बताई थी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन कंपनी ने अब जरूर इस FWD-200B स्वदेशी बॉम्बर के बारे में बताई हैं, जिसमें कि 498 किलोग्राम का अधिकतम टेक ऑफ वेट होगा, 200 किलोग्राम की ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन रेंज होगी और इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। और इसका जो इंड्योरेंस टाइम है दोस्तों वो भी 12 से 20 घंटे के बीच है, यानी कि ये अच्छे खासे तरीके से दुश्मन के एरिया की निगरानी भी कर सकता है और एक बॉम्बर की भूमिका निभा सकता है। ऐसे में दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत के जो दुश्मन देश हैं उन्हें न केवल इस बात को लेकर एक बड़ी चिढ़ महसूस हो रही होगी कि भारत कैसे अपने मिलिट्री ग्रेड के बॉम्बर UAV को तैयार कर रहा है। ये वाकई में दोस्तों एक चौंकाने वाली बात जरूर आप समझ सकते हैं, क्योंकि भारत के पास अभी तक इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं थी और प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स ने जैसे ही इस क्षेत्र में एंटर किया तो आप समझिए चीजें कहां से कहां पहुंच रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये दुनिया के सामने एक भारत का एक बड़ा एग्जाम्पल भी है, जो ये दिखाता है कि भारत की डिपेंडेंसी आने वाले समय में न रशिया, न अमेरिका और न फ्रांस पर होने वाली है। बहुत चीजें हैं दोस्तों। ये जो FWD-200B है ये वाकई में गेम चेंजर होने वाला है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। अडानी डिफेंस के CEO की तरफ से घोषणा की गई है कि कंपनी अब तीनों आर्म फोर्सेस के द्वारा जारी किए जाने वाले अपकमिंग टेंडर में हिस्सा लेगी, जिसमें कि 97 मेड इन इंडिया मेल क्लास के UAV खरीदे जाएंगे। और अडानी डिफेंस की तरफ से कहा गया है कि वो अपने लोकली मैन्युफैक्चर दृष्टि 10 जो कि उनकी हैदराबाद फैसिलिटी में बनता है उसका ऑफर इंडियन आर्म फोर्सेस को करेंगे। साथ ही अडानी डिफेंस सिस्टम ने दोस्तों दृष्टि 10 UAV में 70% स्वदेशीकरण का जो स्तर है वो प्राप्त कर लिया है, खास करके इसके कंपोनेंट्स को लेकर। और आगे कंपनी का प्लान है कि इस परसेंटेज को और बढ़ाया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना रक्षा मंत्रालय के सामने दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि 44,000 टन का होगा उसका प्रपोजल रखने को तैयार है। लेकिन दोस्तों हाल ही में चाइना की तरफ से जो उनका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया जा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट 85,000 टन के आसपास है और यही वजह है कि अब भारतीय नौसेना को अपने इस प्रपोजल को एक बार फिर से इसका मूल्यांकन करना होगा और कम से कम 65,000 टन के डिस्प्लेसमेंट वाला एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना को चाहिए होगा। दरअसल दोस्तों एक बड़ा साइज मैटर भी करता है इस रीजन में पावर को बैलेंस करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। तरंग शक्ति एक्सरसाइज में दोस्तों भारतीय वायुसेना का तेजस एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि रेड टीम का हिस्सा होगा और ये टीम एग्रेसिव स्क्वाड्रन होगी। बता दें कि तेजस का छोटा रडार क्रॉस सेक्शन और इसकी एजाइल मैन्युवरिटी इस एक्सरसाइज के दौरान देखी जाएगी, खास करके सिमुलेटिंग जो अटैक्स हैं वो इसके द्वारा किए जाएंगे फ्रेंडली फोर्सेस के ऊपर, जो कि ग्रीन टीम का हिस्सा होंगे। यहाँ पर दोस्तों तेजस फाइटर जेट को एक बड़ा फायदा ये भी मिलेगा जहाँ पर वो अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित भी कर सकता है, वो भी रियलिस्टिक कॉम्बैट इन्वायरमेंट में। और यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें जो है वो सामने आ सकती हैं, जैसे कि अगर एयरक्राफ्ट में कुछ दोबारा से इम्प्रूवमेंट्स करने हैं वो किया जा सकता है। साथ ही साथ इसकी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी को भी रिफाइन किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। आकाश मिसाइल सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन ब्राज़ील के आर्मी कमांडर की तरफ से देखा गया था और अब कहा जा रहा है कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पर ब्राज़ील अपना ध्यान केंद्रित कर चुका है और उसने भारत से
कहा है वो आकाशयान सिस्टम के लिए फाइनेंशियल बिड्स को जल्द से जल्द उनके पास भेजे। दरअसल दोस्तों ब्राजील के पास इस वक्त 2 ऑप्शन है, जिसमें कि चाइना का स्काई ड्रैगन 50 और भारत का आकाश सैम है। लेकिन दोस्तों ब्राजील के आर्मी चीफ की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारतीय आकाश सैम सिस्टम का ऑर्डर देना चाहेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जोरावर लाइट टैंक को अब कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में भेजा जा रहा है, अवाड़ी चेन्नई में, और यहाँ पर इसके 105 mm मेन गन का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली बार जर्मनी की एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेगी तरंग शक्ति अभ्यास में। नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दोस्तों भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में अमेरिकी F404 इंजन की डिलीवरी ना होने की वजह से ये पूरा प्रोग्राम प्रभावित हो रहा है। हालांकि HAL तेजस फाइटर जेट पर काम तो कर रहा है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कई सारी एक्सपेक्टेशन और सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि क्या हम F404 इंजन की जगह फ्रांस के M88 इंजन को नहीं लगा सकते। हालांकि ऑप्शन बहुत अच्छा है और हमारी अमेरिका पर भी निर्भरता को कम करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि साफरान का M88-3 इंजन राफेल फाइटर जेट में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर अमेरिका के F404 और फ्रांस के M88 इंजन दोनों के थ्रस्ट, डायमेंशन और प्रोडक्शन क्षमताओं के बारे में भी जानना जरूरी है, तभी एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जहाँ तक अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के GF04 इंजन की बात की जाती है तो इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता है, और ये जो टर्बोफान इंजन है दोस्तों ये अपनी विश्वसनीयता और प्रदर्शन के लिए भी जाना जाता है। और GE F404 इंजन के भारतीय संस्करण में आफ्टर बर्नर के साथ 84 किलोन्यूटन का थ्रस्ट है, जो कि साफरान के M88-3 इंजन के आफ्टर बर्नर के साथ 75 किलोन्यूटन से बहुत ज़्यादा भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका का GE F404 इंजन M88-3 इंजन से आगे है। दोनों इंजनों के जो डायमेंशंस हैं वो भी मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि GE F404 इंजन की जो लंबाई है वो करीबन 4 मीटर है और इसका डायमीटर 35 इंच का है, तो वहीं M88-3 इंजन की लंबाई 3.58 मीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 28 इंच का है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अगर हम इंजन स्वैप करते भी हैं तो इसमें दोस्तों हमें तेजस फाइटर जेट के जो फ्यूजलार्ज हैं उसमें काफ़ी डीपली बदलाव करने होंगे, जिसमें कि फ्यूल लाइन रिप्लेसमेंट भी होगी। हालांकि साफरान का जो M88-3 इंजन है उसकी जो प्रोडक्शन लाइनें हैं वो राफेल फाइटर जेट के लिए ठीक है। हालांकि भारतीय फाइटर जेट्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे उत्पादन को और बढ़ाना होगा और इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा। और M88 इंजन को अगर हम चुनते भी हैं तो इसके लिए फिर से नई सप्लाई लाइन को एस्टेब्लिश करना होगा, लॉजिस्टिक ढांचों को फिर से बनाना होगा और जो कंपोनेंट्स की सोर्सिंग और मेंटेनेंस है उनको सुनिश्चित करना होगा। साथ ही साथ जो पर्सनल्स हैं उन्हें ट्रेनिंग भी देनी होगी, यानी कि एक लंबा वक्त इसके लिए लग सकता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी नया इंजन अगर इंटीग्रेट किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि उसका कठोर सर्टिफिकेशन और परीक्षण प्रक्रिया होती हैं, जिससे कि टाइमलाइन काफ़ी आगे बढ़ जाएंगी और अतिरिक्त लागत भी आएगी। हालांकि भारत ने शुरुआत में ही बहुत बड़ी गलतियां की हैं, जिनका खामियाजा हमें अभी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका पे रिलायबिलिटी हमारी तब भी नहीं थी और आज किस तरीके से वो हमें परेशान कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं। ऐसे में किसी भी इंजन को सेलेक्ट करने से पहले जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है वो देखी जाती है, क्योंकि अभी तक भारत के अमेरिका के साथ संबंध अच्छे बने हुए हैं, नो डाउट, और काफ़ी सारा हथियार भी हमारा अमेरिका से आ रहा है। तो ये भारत का एक ट्रस्ट का इशू बन गया था, लेकिन अमेरिका ने बिल्कुल इसे पलट दिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों साफरान का जो M88-3 इंजन है वो डेफिनेटली GE F404 की तुलना में उसे एक बड़ा कंपटीशन भी देता है, लेकिन इस इंजन का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अमेरिका के F404 इंजन का जो थ्रस्ट है वो काफ़ी अधिक है और इसे तेजस फाइटर जेट में इंटीग्रेट करना इसीलिए भी भारत की मजबूरी है, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी जो सप्लाई चेन है वो तैयार हो चुकी है। साफरान की उत्पादन क्षमताएँ नो डाउट मैंने आपको पहले ही बताया कि उनकी भी हैं और काफ़ी मजबूत भी है, लेकिन भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज को डिफेंस लाइसेंस दिया है IDR एक्ट 1951 के तहत, जिसके तहत ये कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस इक्विपमेंट, ऑटोनोमस सिस्टम, UAVs, कलेक्टिव रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम और पेलोड का निर्माण करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और ब्राज़ील स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के रखरखाव पर सहयोग करने के लिए अब एक MOU पर साइन करने का विचार कर रहे हैं, जो कि अब अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है। और ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसका उद्देश्य भारत की नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पनडुब्बी मेंटेनेंस में ब्राज़ील के अनुभव का फायदा उठाना है। और हाल ही में ब्राज़ील की नौसेना के कमांडर और सशस्त्र बलों के कमांडर का एक हाई लेवल डेलीगेशन ने वाइस एडमिरल संदीप नेथानी के साथ बातचीत की है। दरअसल दोस्तों ब्राज़ील के पास एक सिद्ध विशेषता है
जिसके जरिए वो भारत की पनडुब्बियों की रखरखाव की क्षमताओं को तेजी से कर सकता है। और दोनों ही देश अपने ज्ञान और संसाधनों को साझा करके अपनी अपनी नौसेना की तैयारियों को और बढ़ा सकते हैं और इस सहयोग से हिंद महासागर और उसके आगे के क्षेत्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की भी उम्मीद है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय वायुसेना एक द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लेने के लिए मलेशिया के कुआंतान पहुंच चुकी है और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और मलेशियाई वायुसेना के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूत करना, रखरखाव प्रथाओं पर ज्ञान साझा करना और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और मलेशिया का सुखोई 30 MKM एक साथ हवाई युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के नवीनीकरण के लिए मंजूरी दे दी है, जो कि इस साल के अंत में होने वाला है। इस नवीनीकरण का उद्देश्य भारतीय नौसेना के एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट INS विक्रमादित्य की ऑपरेशनल क्षमताओं को बनाए रखना और बढ़ाना है। ये पहल एक शक्तिशाली और आधुनिक नौसेना फ्लीट को बनाए रखने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।